तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एमएसए टॉक्स पर। तो जेएसएलपीएस यानी झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत 400 से भी अधिक पदों पर जो वैकेंसी निकाली थी उसको लेकर एक लेटेस्ट अपडेट है। तो पूरी वीडियो को देखिएगा ताकि आप लोगों को हम पूरी जानकारी दे सके, क्योंकि जेएसएलपीएस की तरफ से जो 400 से भी अधिक पदों पर वैकेंसी निकाला गया था उस पर लगातार 3 दिन से हम खुद से ट्राई कर रहे थे अप्लाई करने के लिए, लेकिन अप्लाई नहीं हो रहा था क्योंकि वहाँ पे क्लोज आ रहा था। आप लोग में से बहुत सारे लोगों ने कोशिश किया होगा जेएसएलपीएस में अप्लाई करने के लिए, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। उसमें ऑनलाइन अप्लाई जैसे आप कीजिएगा वहाँ पे आपका जो वेबसाइट है वो ओपन नहीं हो रहा है और दूसरा जो आपका लिंक है वो आपका क्लोज है। तो इसके पीछे हम भी परेशान थे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, लेकिन जेएसएलपीएस की तरफ से ये नोटिफिकेशन और ये लेटेस्ट अपडेट आ चुका है। तो चलिए आप लोगों के साथ जानकारी साझा करते हैं। और जेएसएलपीएस की तरफ से अभी के लिए जैसे कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पर देखिए, इतने सारे पोस्ट, इतने सारे वैकेंसी निकाला गया था, लगभग 400 से भी ज़्यादा। और इसके लिए अलग अलग आपका योग्यता भी रखा गया था, पोस्टिंग भी रखा गया था। तो ये सारी चीज़ आपका जेएसएलपीएस की तरफ से आया था, जो कि झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत बहाली होनी थी। जेएसएलपीएस की तरफ से ये जो वैकेंसी निकाला गया था, यहाँ पे आप लोग देखिए यहाँ पे क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन क्लोज। यहाँ से लगातार हमने 3-4 दिन अप्लाई करने की कोशिश किया, लेकिन ये पूरी तरीके से क्लोज बता रहा था। लेकिन हम भी परेशान थे और बाकी मेरे फ्रेंड लोग भी परेशान थे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जेएसएलपीएस ने इस तरह का कोई अपडेट नहीं दे रहा था। लेकिन आज मेरे पास जो अपडेट आया है उसके बारे में आप लोगों के सामने रखने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि जेएसएलपीएस ने जो वैकेंसी निकाला था उसको फ़िलहाल के लिए रद्द कर दिया गया है, लेकिन बहुत जल्द उसमें वैकेंसी निकाला जाएगा। लेकिन ये रद्द क्यों किया गया है, इसके पीछे भी एक रीज़न है और वो रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए पूरी जानकारी आपको अब देते हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, न्यूज़ विंग का ऑफिशियल वेबसाइट है और इस वेबसाइट पर अभी हम हैं, जहां पर आपको झारखंड से जुड़ी हुई तमाम जानकारी मिलता रहता है। और इसमें जो है जेएसएलपीएस के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है और उन्होंने क्यों इस वैकेंसी को रद्द कर दिया है उसके बारे में डिटेल्स में जानकारी देंगे। झारखंड ग्रामीण विकास विभाग में भर्ती का विज्ञापन रद्द, अब नए सिरे से निकलेगी बहाली। तो ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत जेएसएलपीएस में संविदा कर्मियों के 424 पदों के लिए निकाला गया विज्ञापन रद्द कर दिया गया है। जेएसएलपीएस नए सिरे से जल्द विज्ञापन अपलोड कर आवेदन आमंत्रित करेगा। यानी झारखंड में ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत जो जेएसएलपीएस ने 424 पदों के लिए वैकेंसी निकाला था उसका विज्ञापन रद्द कर दिया है और फिर से और बहुत जल्द जेएसएलपीएस नए सिरे से विज्ञापन अपलोड कर आवेदन मांगेगा। जेएसएलपीएस की सीईओ नैन्सी सहाय ने बताया कि कुछ पदों पर स्थानीय को प्राथमिकता दी जाएगी। ये रहा सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट, क्योंकि जेएसएलपीएस ने जो वैकेंसी निकाला है उसमें जो नई नियमावली बनी है झारखंड में नियुक्ति से संबंधित, उस पर कोई प्राथमिकता नहीं थी। लेकिन जेएसएलपीएस की जो सीईओ है नैन्सी सहाय, उन्होंने इस बात को जानकारी दिया है कि जितने सारे पदों पर वैकेंसी निकाली जाएगी फिर से दोबारा उसमें स्थानीयता को प्राथमिकता दी जाएगी और इस शर्त को जोड़ते हुए फिर से विज्ञापन जारी कर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि परीक्षा संचालन नियमावली में किए गए संशोधन के आलोक में राज्य के मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से 10वीं और 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित किया जाएगा। तो ये रहा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट अपडेट कि स्थानीयता का प्राथमिकता, यानी झारखंड के मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से मैट्रिक और इंटर करने वाले स्टूडेंट्स को ही अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा और इसके साथ साथ स्थानीय और क्षेत्रीय भाषा रीति रिवाज की भी शर्त रखी जाएगी। तो जेएसएलपीएस की ओर से करीब 1900 रिक्त पदों पर दिसंबर तक भर्ती करने का लक्ष्य रखा गया है। कंसल्टेंट ऑपरेटिंग ऑफिसर से लेकर प्रोग्राम मैनेजर, जिला प्रबंधक, बहुत सारे विज्ञापन निकाले जाएंगे और इसका निकाला गया भी था, लेकिन इसको रद्द कर दिया गया है। अब दोबारा से जेएसएलपीएस वैकेंसी लाएंगे और आप लोग ज़रूर ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिएगा। लेकिन इसमें क्या है, अब नए सिरे से इसमें कुछ नियमावली जोड़ने जा रहे हैं, जो कि संशोधन हुआ था कुछ, आप लोगों को पता भी होगा 2-3 महीने पहले, जो परीक्षा नियमावली है, परीक्षा संचालन नियमावली, उसी तरह से जेएसएलपीएस की जो परीक्षा होगी और वैकेंसी निकलेगी उसमें भी सेम कंडीशन रहेंगे। जैसे स्थानीयता का प्राथमिकता देना, 10वीं और 12वीं झारखंड के ही किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से परीक्षा उत्तीर्ण करना, और तीसरा स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा का और रीति रिवाज का ज्ञान होना। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को जानकारी देना था कि झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत होने वाले जेएसएलपीएस की
भर्ती का विज्ञापन फिलहाल के लिए रद्द कर दिया गया है, लेकिन बहुत जल्द नए सिरे से बहाली निकलेंगे। तो उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द निकले और आप लोग अप्लाई भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।